दर्शकों, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं ऋचा वर्मा हाजिर हूं अभी तक की कुछ ताजा खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताजा खबरों पर। लगातार हो रही बारिश के चलते 356 मीटर से ऊपर पहुंचा कालागढ़ डैम का जलस्तर। डैम से पानी की निकासी जारी। मनावली क्षेत्र में पड़ने वाली लकड़हान नदी के रपटे में बही पिकअप गाड़ी, हादसे में पिकअप चालक की मौत। नटौर के बिजली घर में बरसात का पानी भरने से नगर की विद्युत व्यवस्था ठप। बिजली विभाग पंप लगाकर पानी की निकासी कराने में जुटा। बारिश के चलते चांदपुर के शाहपुर भसोड़ी गांव में गिरी पशुशाला। हादसे में कई पशु दबे। लोगों ने बमुश्किल पशुओं को बाहर निकाला। बिजनौर में पंजाब नेशनल बैंक अधिकारियों ने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की मेधावी छात्राओं को किया सम्मानित। नगरपालिका प्रशासन की अनदेखी के चलते झालू गौशाला के हाल बदहाल। गौशाला में कई गौवंश मरणासन हालत में मिले। नगीना के रामलीला बाग में लगाया गया बूढ़े बाबा का द्विज मेला। कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर चढ़ाया प्रसाद। मुरादाबाद में कोविड अस्पताल से भागने के दौरान कोरोना पीड़ित महिला की तीसरी मंजिल से गिरकर हुई मौत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। पुराना कालागढ़ के मेन बाजार में मिला कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप लगाकर की जांच। धामपुर की स्टेट बैंक कॉलोनी में घरेलू गैस सिलेंडर में आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अब खबरें विस्तार से। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश के चलते अब मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियां उफान पर आ गई हैं। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश के चलते अब पानी ने आफत पैदा कर दी है। बिजनौर के मनावली इलाके में बहने वाली लकड़हान नदी के रपटे पर पानी के तेज बहाव में एक पिकअप गाड़ी बह गई। हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रपटे पर पानी का तेज बहाव था। हरिद्वार की ओर से आ रहे पिकअप चालक को रपटे पर तैनात पुलिसकर्मियों ने काफी रोका, लेकिन पिकअप चालक नहीं माना और रपटे से गाड़ी पार करने लगा। लेकिन इसी बीच पानी के तेज बहाव में गाड़ी बहने लगी। पुलिस और ग्रामीणों ने नदी के तेज बहाव के दौरान ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन तब तक गाड़ी के चालक की मौत हो चुकी थी। यह हादसा तमाम लोगों के लिए भी एक सबक है। बरसात के दिनों में अगर आप ऐसी किसी स्थिति में पड़ते हैं तो आप अपनी जान जोखिम में न डालें। हो सकता है कि आपको कहीं पहुंचने में थोड़ी दिक्कत या परेशानी जरूर हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से जान और माल की हानि से बचा जा सकता है। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। मेरा नाम शकील है। ये बाईपास है हरिद्वार से मोटे महादेव का बाईपास, ये जो भागो वाले से होते हुआ जाता है। और ये एक नदी ये है लकड़हान, एक नदी से पवित्र आ रही है। इन दोनों नदी का पुल नहीं है कोई सा भी। और इसमें आने जाने से बहुत दिक्कत होती है गांव वालों को, बाहर वालों को। हालांकि जब कांवड़ चलती है, कांवड़ से भी बहुत परेशान रहते हैं। इस नदी का कोई पुल बनवाने की मांग की, बहुत मांग की, लेकिन इसका कोई पुल या कोई सुविधा हमारे नहीं मिली इसकी। आज क्या घटना हुई? आज ये घटना हुई कि एक पिकअप इधर से आ रहा था, उसको रोका, उसने नहीं सुनी, वो बह गया और एक आदमी की लाश उसमें से मिली है। क्या नाम है आपका? रामुद्दीन जी, क्या घटना हुई है? घटना ये है, बारिश पड़ रही है, बारिश का मौसम है, नदी में पानी है, पुल के ऊपर से पानी उतर रहा है। यहाँ पे 2 कांस्टेबल लगे हुए हैं। तो एक पिकअप इधर से आ रही थी भागवाला साइड से, जी। उसको काफ़ी रोका, लेकिन वो रुका नहीं। वो नदी में पुल पे रपटे के पास ऊपर आ गया और पानी ज़्यादा होने के कारण उसकी पिकअप बह गई। अच्छा, इसमें पिकअप में एक आदमी थे? ज़्यादा पिकअप में एक आदमी था जिसकी लाश मिल चुकी है, निकाल ली गई है। अभी पिकअप गाड़ी उसी में रही नदी में। अच्छा, तो पुलिस जो है यहाँ पे पहले से थी? हाँ, पहले से सुबह से मौजूद है पुलिस। अच्छा, वो रुका नहीं पुलिस के कहने से वो रुका ये नहीं। कौन सी नदी है?
ये लकड़ीहान लकड़हान नदी अच्छा, कौन सा भागवाला मोटा महादेव बाईपास रोड। झालू में बना कान्य पशु आश्रय स्थल इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। गौवंश को सुरक्षा और संरक्षण देने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षाओं पर खुद ही उनका सरकारी अमला पानी फेरता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें झालू कान्हा पशु आश्रय स्थल की हैं। वैसे तो इस पशुशाला की व्यवस्थाओं का जिम्मा स्थानीय नगर पंचायत का है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर क्या खाना पूर्ति की जा रही है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से ही लगा सकते हैं। पशुशाला की दीवार धराशायी हो चुकी है, परिसर में गंदगी पसरी हुई है, कई गौवंश मरणासन हालत में पड़े अंतिम सांसें गिन रहे हैं। मामले को लेकर बजरंग दल के पदाधिकारियों ने गौशाला पहुंचकर जब ये हाल देखा तो पालिका प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत प्रशासन पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। मामले को लेकर जब गौशाला की देखरेख का जिम्मा उठा रहे लिपिक अनुज अग्रवाल से जानकारी ली गई तो वो अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। सर, यहाँ पे जो जानवर मर रहे हैं ये भूखे प्यासे मर रहे हैं या बीमारी से? अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन एक जो गाय बैठी हुई है ये वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, जिसका 2-3 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है, बोतल चल रही है। ठीक है, और जल्दी रिकवरी होने की उम्मीद है। बाकी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो होगा उचित होगा वही कर रहे हैं। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने कहा कि गौशाला में कुछ पशुओं की हालत खराब है, जिनका उपचार कराया जा रहा है। उधर बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों पर ही उन्हें धमकाने का आरोप लगाया और मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की बात की। ब्यूरो रिपोर्ट। आज गौशाला जो सरकार से बनी हुई है झालू नगर पंचायत में, इसकी दीवार गिर चुकी थी, उसके बारे में सूचना मिली और मैं ज्ञानेश्वर सिंह मंडावली प्रखंड विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष हूँ। हमारी आलोक वर्मा ईओ साहब से बात हुई, हमने उन्हें सारी बात समझाया, उन्होंने उल्टा हमें ही डपटना शुरू कर दिया कि कहाँ नींव निकली है, किसकी निकली है। मैं तो वहाँ आया था, देख के गया हूँ, और वो यहाँ आने को तैयार नहीं हुए और ना कोई उन्हें संतोषजनक जवाब दिया। और जब वो हमारे साथ जो पदाधिकारी हैं उनके साथ इस तरह के वार्ता करते हैं तो साधारण लोगों के साथ कैसी वार्ता करते होंगे। यहाँ अभी पिछले दिनों बड़ा आंदोलन इनके प्रति चला पेय को लेके और उसमें बड़ा घमासान रहा। हम प्रशासन से आग्रह अनुरोध करेंगे कि इसकी जल्द से जल्द जांच हो, अन्यथा हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे और हम इनके यहाँ से तबादले की भी मांग करते हैं, क्योंकि लगातार कई वर्षों से मैं भी यहाँ झालू के पास का ही निवासी हूँ, तो लगातार ये किसी न किसी विवाद में घिरे रहते हैं। नगर पालिका के चेयरमैन हो या ईओ साहब, ये आपस में दोनों झगड़ते हैं। इसी कारणवश कोई भी इस कस्बे में विकास कार्य नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है सब कुछ। सभासदों से इनका मामला है, बिल्कुल सभासदों ने भी कुछ क्या कहते मामला किया था, अपने डीएम साहब को यहाँ उसके अपने इस्तीफा सौंपा गया था। तो लगातार लंबे समय से ईओ साहब के खिलाफ प्रदर्शन चलते आए हैं। चेयरमैन की और ईओ साहब की दोनों की आपस में नहीं बनती, ये दोनों की आपसी रंजिश के कारण पूरे कस्बे का विकास खत्म हो चुका है। यहाँ जिसे पूरा भारत में हिंदू समाज अपनी गौ माता बोलता है, वो इतनी पीड़ित है जिसका कोई उल्लेख नहीं किया जा सकता। ये पूरी गौ माता की पूरे आश्रय स्थल को गंदा, बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कोई एक बाजरे की या चरी की टहनी उठाकर यहाँ का कर्मचारी दिखाए। यहाँ हरे चारे की कोई व्यवस्था नहीं है, मशीन खड़ी हुई है, कोई कटने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ सिर्फ भूसा मिलता है। नहीं, जानवर यहाँ पे क्यों मर रहे हैं? जानवर रोज मर रहे हैं जब उन्हें खाने को कुछ मिलता नहीं। अभी भी पड़े हुए हैं 2-3 जानवर यहाँ पर, कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। हमने अपने प्राइवेट तौर से हमने डॉक्टर को बुलाया तो कोई गुंजाइश नहीं है उन जानवरों के अंदर। पता नहीं कितने हफ्तों से वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। कहते हैं नगर पालिका को यहाँ से हटाया जाए, किसी ईमानदार व्यक्ति का यहाँ स्थापित किया जाए और इस मामले की पूर्णतः जांच हो। नगीना के रामलीला बाग में बूढ़े बाबा के दोएज मेले का आयोजन किया गया। हालांकि प्राचीन काल से लगने वाले दोएज मेले में हर साल भारी तादाद में श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाने आते थे, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए मंदिर में ना तो मेले का आयोजन किया गया और ना ही श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पहुंची।
जो श्रद्धालु मंदिर पहुंचे उन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रसाद चढ़ाया और मन्नत मांगी। द्वेज मेले में जहां और साल मैदान श्रद्धालुओं से भरा रहता था, वहीं इस साल बेहद ही कम संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे और प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मांगी। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। नेहटौर के बिजली घर में पानी भरने से इलाके की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। दरअसल जनपद भर में पिछले 36 से 40 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं और तालाबों में भी पानी लबालब भर चुका है। नेहटौर में एक तालाब का पानी बिजली घर में भर गया। ट्रांसफार्मर तक पानी पहुंचने के बाद विभाग ने सुरक्षा के लिहाज से नगर की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी, जिसके बाद बिजली घर में पंप लगाकर पानी निकासी का काम शुरू कराया गया। विभागीय कर्मचारियों ने बताया कि पानी की निकासी होने के बाद विद्युत व्यवस्था सुचारू कर दी जाएगी। नेहटौर से जैन अंसारी की रिपोर्ट। सप्लाई इसलिए बाधित है क्योंकि यहाँ पर पास में जो भूत का जोड़ा बोलते हैं उसका पानी आ गया है और उसके अलावा जो पास में जो पड़ोस के मकान है उनका भी काफ़ी पानी आया है। इस वजह से पूरे कंट्रोल रूम में और हमारे स्विच यार्ड में पानी भरा हुआ है, जिसकी निकासी की जा रही है और इसके निकासी लगभग अभी 2 घंटे लगेंगे इसको निकालने में। उसके बाद बिजली सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। खबरों में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप कहीं जाइएगा मत, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। सबकी खबर सब पर नजर, 24 घंटे पूरे सप्ताह हम पहुंचाते हैं आप तक आपकी बात। चाहे जैसे भी हो मुश्किल, कैसे भी हो हालात, हर घटना पर पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। आपके जिले की ताजा खबरें मिलती रहें आपको, चाहे करनी हो बुलंद आवाज। मनोरंजन एवं खेल कूद की खबरों का पूरा हाल, आपके जिले के कार्यक्रम और जिले की हलचल। रहे हमेशा अभी तक की खबरों के साथ। सबकी खबर सब पर नजर, 24 घंटे। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी ताजा खबरों पर। बारिश के चलते चांदपुर के जलीलपुर इलाके में एक पशुशाला धराशायी हो गई। घटना ब्लॉक क्षेत्र के शाहपुर भसोड़ी गांव की है, जहां बारिश के दौरान सीमेंट की चादरों से बनी एक पशुशाला भर कर गिर गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पशुशाला में कई पशु बंधे थे। घटना के बाद गांव के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर पशुओं को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर मेडिकल टीम भी मौके पर पहुंची और घायल पशुओं का उपचार किया। जलीलपुर से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। बिजनौर में पंजाब नेशनल बैंक के मंडल कार्यालय पर मेधावी छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अग्रणी जिला प्रबंधक जोगिंदर कुमार ग्रोवर ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बिजनौर की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मेधावी छात्राओं को पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया और सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर मंडल प्रमुख सुधीर कुमार, कॉलेज प्रधानाचार्य निर्मला शर्मा सहित भारी संख्या में छात्राएं भी मौजूद रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। मुरादाबाद के टीएमयू कोविड-19 हॉस्पिटल में एक महिला की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिरारी क्षेत्र की रहने वाली इस महिला को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां अस्पताल की तीसरी मंजिल से गिरकर महिला की मौत हो गई। महिला के गिरने की पूरी वारदात अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई। बताया जा रहा है कि महिला अस्पताल की बिल्डिंग के पिछले हिस्से में लगी खिड़की से बाहर आकर भागने का प्रयास कर रही थी, लेकिन इसी दौरान अचानक महिला का संतुलन बिगड़ गया और महिला धड़ाम से नीचे आ गिरी, जिससे महिला की मौत हो गई। हालांकि इस संबंध में अस्पताल प्रशासन से कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र बिलारी की रहने वाली एक महिला को कोविड पॉजिटिव होने के वजह से कल टीएमयू के कोविड वार्ड में एडमिट कराया गया था। आज उसकी दुखद परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अभी तक की नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।